हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों के लिए सरल रेखा पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। यदि समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी और यक्स कास अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी एक ही सरल रेखा को निरूपित करे तो उनके लिए आवश्यक प्रतिबंध यानी कंडीशन शर्त क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों समान इनमें एक ही सरल रेखा को निरूपित करती है। तो जैसा जानते हैं, जब एक ही सरल रेखा निरूपित करते हैं तो इसकी जो ग्रेडियंट या प्रवणता है ना, यक्स का जो गुणांक है वो प्रवणता होती है, स्लोप कह लें या ग्रेडियंट कह लें, और इसकी प्रवणता निकाल लेंगे इसी टाइप बनाकर y बराबर एम एक्स प्लस सी बना करके। तो दोनों प्रवणता समान कर देंगे तो एक तो शर्त वो हो जाएगी। ठीक, तो उस वो शर्त और एक शर्त क्या होगा कि चूंकि यम यहाँ का कांस्टेंट यम है और सी है और इसमें कांस्टेंट यहाँ पी है, अगर तीनों में संबंध बताना हो, आवश्यक प्रतिबंध बताना हो, तो इस टाइप के इक्वेशन को इसको ही बना देंगे। फिर तीनों के गुणांक यानी x के गुणांक और y के गुणांक और अचर पद तीनों के गुणांकों का अनुपात बराबर कर देंगे तो वो भी सरल रेखा निरूपित करने का आवश्यक प्रतिबंध हो जाता है ना। तो वही करेंगे कि तीनों में प्रतिबंध आ जाए। तो इससे हम बनाएंगे, सबसे पहले y लिख लेते हैं दिए गए समीकरण को, यानी यक्स कास अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी है। तो देयरफॉर वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस यक्स कास अल्फ़ा प्लस पी हो जाएगा और साइन का भाग कर देंगे तो ये वाई बराबर हो जाएगा माइनस यक्स और कास बटे साइन काट हो जाएगा तो माइनस काट अल्फ़ा पहले लिख देते हैं और इंटू यक्स बाद में कर देते हैं। जिस साइन का भाग करेंगे तो कास बटे साइन जिससे काट हो जाएगा प्लस पी बटे साइन अल्फ़ा और नीचे से ऊपर जाएगा तो वो कॉसेक अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये y बराबर ये हो गया। अब स्टूडेंट इसकी जो तुलना हम ये y बराबर एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है उसी से करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो c तो ये काम करे, c बराबर क्या p कॉसेक अल्फ़ा और m होगा माइनस कॉट अल्फ़ा और यहाँ y का गुणांक एक है, यहाँ भी y गुणांक एक है। तो आपस में संबंध बनाने के लिए तो क्या करेंगे, गुणांकों का अनुपात बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक एक है तो 1/1 कर देंगे। यहाँ गुणांकों का अनुपात माइनस काट अल्फ़ा और बटे एम, ये एक्स के गुणांक, यहाँ भी एक्स गुणांक, फिर बराबर कर देंगे। इसमें क्या होगा, पी कॉसेक अल्फ़ा डिवाइड बाई सी। इस प्रकार से गुणांकों का अनुपात कर लेंगे। अब यहाँ से ये कांस्टेंट से हर बार तुलना करें, इसकी भी कांस्टेंट से अचर से तुलना करेंगे और इसकी भी अचर, क्योंकि यहाँ एक ही कोई केवल गिनती है, कोई यम और सी भी नहीं है, तो इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तुलना करें यम बराबर माइनस काट अल्फ़ा और इसकी भी इसी से तुलना करेंगे तो यहाँ सी बराबर ले सकते हैं, तिरछा गुणा करा देंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉसेक अल्फ़ा, ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे देखिए कॉसेक अल्फ़ा है, अब तीनों को मिला कर लिखना कि पी सी यम आ जाए और ये कास और काट अल्फ़ा और कॉसेक अल्फ़ा हट जाए। तो जैसे जानते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस काट स्क्वायर होता है, तो इस सेकंड वाले को या इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो सेकंड का वर्क कर दें तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर और हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फ़ा, सी स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा। अब काट के स्थान पे ये मान रख देंगे, माइनस इधर कर दें तो काट अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। तो इसलिए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर 1 प्लस का माइनस एम हो जाएगा, माइनस एम का वर्क प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही आवश्यक प्रतिबंध हो गया, सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, या इसी को वर्क हटा दे तो अंडर रूट लगा दें, या इसलिए ऐसे कर सकते हैं सी बराबर पी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो यही स्टूडेंट आवश्यक प्रतिबंध हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष
पर वह बिंदु जिसकी रेखा इतने x/3 + y/4 = 1, जो कि अंतःखंड के रूप में है रेखा, से दूरी 4 इकाई है, तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, पॉइंट बताने हैं। तो स्टूडेंट जैसा आप जानते हो x अक्ष पॉइंट बताना है, तो x अक्ष में y 0 होता है, तो हम निर्देशांक अक्ष का चित्र बना लेते हैं, और ये अंतःखंड के रूप में रेखा है कहा गया है। तो अगर चित्र में बनाना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं अंतःखंड के रूप में। तो यहाँ ये 3 का अंतःखंड होगा, ये 4 का अंतःखंड होगा। अच्छा, और x अक्ष पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, तो वह बिंदु क्या होता है, इस पर कोई पॉइंट मान लेते हैं। इसका निशान क्या मान लेते हैं, इसका यहाँ बाहर लिख देता हूँ a,0, इसका निशान क्या मान लिया, a,0 मान लेते हैं। ये मूल बिंदु है, ये +x है, ये +y हो गया, रेखा ये हो गया अंतःखंड के रूप में। तो इस बिंदु से इतनी दूरी 3 है, ये इस बिंदु से इस रेखा पर दूरी मतलब लंब दूरी, यहाँ लंब डाल देते हैं, ये दूरी 4 इकाई के बराबर दे दी है, ये 4 इकाई लिखा हुआ है। तो अब जानते हैं किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के सूत्र से लगा करके हल कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये जो अंतःखंड के रूप में लिया है, अगर इसको हम अंतःखंड हटाना चाहें तो एलसीएम ले लें इसका, 3 चौको 12, तो 4x हो जाएगा, 4 तेहीं 12, 3y हो जाएगा बराबर 1, तो तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x + 3y = 12। ये रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, अब ये बिंदु कितना है, बिंदु है a,0। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो क्या होता है, लंब की लंबाई है कितना, तो 4 के बराबर है, तो 4 पहले लिख देता हूँ। अच्छा, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है, तो उस बिंदु के निर्देशांक को रेखा के x और y के स्थान पर रखना है सबसे पहले। तो रखेंगे तो 4 × a + 3 × y में 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष में 0 होता है, 0। अब 12 को इधर ला लेंगे, -12 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई, या फिर इसके बाद क्या करते हैं, x और y के गुणांकों के वर्गों के योग के अंडर से भाग कर देते हैं। इन 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसलिए 5 लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ हुआ कितना, हुआ इतना, ये देखिए तिरछा गुणा करते हैं तो 4 × 5 = 20 ही हो जाएगा, इधर 4a हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, +0 -12 हो जाएगा। तो अब ये 20 12 को इधर ला लें तो 20 12 32, 32 बराबर 4a हो जाएगा, तो a बराबर 4 × 8 = 32, 8 हो जाएगा। इसलिए वो बिंदु क्या हुआ, बिंदु x अक्ष पर जो बिंदु पूछा जाया है, वो बिंदु का निशान क्या होगा, 8,0। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रकार से। अच्छा, इसमें एक बिंदु और हो सकता है स्टूडेंट, अगर जब वर्गमूल किया हूँ, वर्गमूल +- दोनों होता है, ये +- दोनों हो सकता है, तो प्लस लेके चला हूँ, अगर माइनस लेके चलेंगे तो उसमें दूसरा एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस ध्यान दीजिएगा, उसको भी निकाल लीजिएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रेखाओं y - x = 0, दूसरी रेखा है y + x = 0, तीसरी रेखा x - c = 0 द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसे भी निर्देशांक अक्ष में इसका रेखा खींच लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे, तो आसान रहेगा बताने में। तो इस प्रकार से निर्देशांक अक्ष बना दिया। जैसे जानते हैं आप, ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, y = x मिलेगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो y = -x मिलेगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो x = c मिल जाएगा। तो इसकी रेखा y = x, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं कांस्टेंट, इसका मतलब निश्चित रूप से ये रेखा मूल बिंदु से जाने वाली होगी, है ना। ये +x होता है, ये +y होता है, इधर -x, यहाँ ये -y, तो मूल बिंदु जाने वाली रेखा, ये रेखा ऐसी होती है, इस प्रकार से। इधर भी खींच सकते हैं, इस प्रकार बना देते हैं। ये रेखा y x की हो गई, y = x की रेखा होगी। दूसरा y - x, सेकंड वाला जो है ये निगेटिव है, प्रवणता इसकी निगेटिव है, इसलिए इस प्रकार से बनेगा। ये रेखा ऐसे होगी, ये रेखा ऐसे हो जाएगी, y = -x की रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखें, एक और है x = c, माने x से c दूरी है, तो c दूरी मूल बिंदु है, c दूरी मान लें यहाँ तक है दूरी, यहाँ से लाइन खींच देते इस प्रकार से, ये हो जाएगी, इतनी दूरी c मानी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों रेखाएं, इनसे घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इनसे घिरे कौन से स्टूडेंट, ये वाला भाग होगा, इतना ये भाग जो है, ये पूरा ये भाग हो जाएगा। नाम से O लिखा, यहाँ मान लो P लिख देते हैं, यहाँ Q लिख देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, ये एक समकोण ही बने, यहाँ से लंब गिराया गया, यहाँ से लंब गिरा दें, अगर लंब डाल दें तो ये पूरा त्रिभुज, ये ऊंचाई करेगा, ये आधार काम करेगा। ठीक, आधार हो जाएगा।
तो ध्यान दे, ये दूरी सी है, एक्स में इतना सी है, और ये रेखा y बराबर एक्स है, तो ये मान इस रेखा और इसमें अगर एक्स के मान कितना, एक्स बराबर सी ना है, सी को अगर इस रेखा में रख दें तो y, तो एक्स में सी रख देंगे तो y बराबर सी हो जाएगा। तो इतनी दूरी ये भी तो सी हो जाएगी। ऐसे नीचे रखें माइनस सी हो जाएगा, ये रेखा माइनस सी हो जाएगा। तो कहने में इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी हो जाएगी 2c हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी 2c हो जाएगी, ये से ये दूरी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ रखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, c का मान जो है इतना c, x में c रखेंगे तो y माइनस सी हो जाएगा, तो ये माइनस सी, तो इतना दूरी ये माइनस सी ऊपर प्लस सी, तो टोटल दूरी तो हमेशा धनात्मक लेंगे ना, ये दूरी है तो 2c हो जाएगा इतना। और ये ऊंचाई काम करेगा, तो त्रिभुज के नाम भी देते हैं OPQ का क्षेत्रफल एरिया, ठीक, इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस माने आधार गुणते ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर बेस कितना है, बेस ये मानेंगे, ठीक, तो 2c हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, c है, 2 से 2 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा c²। तो c² इसका जो है वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गई बात ये, तो ये आसान रहेगा। वैसे निर्देशांक पॉइंट मान के इसका निर्देशांक मानेंगे तो वहाँ आप सूत्र लगा सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y3, ठीक है, प्लस x3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2। इससे भी निकाल सकते हैं वो निर्देशांक बिंदु बना के, तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। ये सरल तक ट्रिक है, आसानी से आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है तथा रेखा 3x + y = 3 पर लंबवत है, अभिलंबवत है, तो इसका y अंतःखंड क्या होगा, ये बताना, y अंतःखंड क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये रेखा है इस रेखा पर लंबवत है, जो रेखा निकालना चाहते हैं इस रेखा पर लंबवत है, और वो रेखा 2,2 से होकर गुजरती भी है। तो पहले इस रेखा क्या निकाल ले, प्रवणता रेखा का नाम, रेखा दिया हुआ है 3x + y = 3। इसका प्रवणता यानी ग्रेडियंट निकालने हैं, तो सबसे पहले इसे y बराबर mx + c के रूप में लिखना है। तो इसको y बराबर लिख देते हैं -3x + 3 कर देते हैं। तो इसका जो ये -3 है यही प्रवणता यम है। तो यहाँ पर यम तो आ गया -3, पर इस पर लंबवत कह दिया है। तो जैसा आप जानते हो, दो रेखाएं हैं जो परस्पर लंबवत हैं, एक रेखा की प्रवणता m1 हो और दूसरे रेखा की प्रवणता m2 है। अगर दोनों लंबवत हैं तो दोनों का गुणनफल -1 होता है। ठीक है, अब अगर समानांतर है तो दोनों प्रवणताएं बराबर होती हैं, और लंबवत है तो m1 गुणते m2 और -1 होता है। तो एक रेखा की प्रवणता m1 या m1 कहें चाहे m कहें, वो -3 निकाल दिया। और दूसरी रेखा की प्रवणता हमको नहीं पता, उसको हम चाहे m2 ही मान लेते हैं, इज इक्वल टू -1 कह दिया। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये प्रवणता m2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो ये जो लंबवत रेखा, इस रेखा के लंबवत जो निकाल रहे हैं उसकी प्रवणता निकल आया कितना, 1/3। ठीक, और वो रेखा जो लंबवत रेखा है वो कहाँ 2,2 से गुजरती है, इसलिए जानते हैं एक बिंदु से गुजरने वाले जिसकी प्रवणता यम हो, ऐसे रेखा का समीकरण होता है y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1 होता है। यही रख दीजिए, y - y1, y में मतलब 2, फिर यम कितना 1/3 है, और x - x1 वो भी 2 है। इसको हल कर लीजिए, 3 का 3 गुणा कर दीजिए, तो 3y - 6 = x - 2 हो जाएगा। अब ये x को पॉजिटिव रखने के लिए रखेंगे तो y का पक्षांतर कर देते हैं, तो x - 3y हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी उधर करे तो -6 उधर +6 हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो +4 हो जाएगा, = 0। ये जो है ये रेखा हुआ, तो रेखा हुआ। लेकिन वो स्टूडेंट कह रहा कि इसका y अंतःखंड बताना है, ध्यान दीजिएगा, तो y एक अंतःखंड बताना है, तो इसे अंतःखंड के रूप में लिखना ही तो पड़ेगा। तो देखिए इसको फिर 4 को पक्षांतर ही कर लीजिए, तो इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ देखिए इसके आगे अंतःखंड के रूप में बताना है, तो x
3y इज इक्वल टू -4 कर दिया हमने, ठीक है। अब -4 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बटे -4 माइनस 3y बटे -4 इज इक्वल टू भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अंतःखंड के रूप में जानते हैं x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, वो है ना अंतःखंड के रूप में मानक समीकरण होता है। तो यहाँ से ऋण कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, x बटे -4 प्लस y बटे, अच्छा y के बगल में जो 3 है ये नहीं रहने चाहिए, गुणांक 1 रहने चाहिए, तो इसको नीचे ला लेंगे, 4 के नीचे कर देंगे, 4/3 बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए y अंतःखंड कितना हो गया, 4/3 यही हो गया, है ना, ये आंसर हो गया। तो अंतःखंड क्या हो गया, आंसर हो गया अंतःखंड बराबर हो गया, अंतःखंड हो गया y अंतःखंड, ये हो जाएगा कितना 4/3, ठीक है ना, 4/3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेखा दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 9, बिंदु दे दिया गया है 1 3 व 2 7 को जोड़ने वाली रेखा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह रेशियो बताना, माने वह अनुपात क्या होगा जो ये रेखा है या दो बिंदु दे दिए, इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को जिस अनुपात में बांटता है विभाजित करता है वो आपको बताना है, रेशियो बताना है। तो स्टूडेंट देखिए ये रेखा है और ये दो बिंदु हैं, तो ये बिंदु का नाम है 1 3 और 2 7। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो रेखा को ये रेखा जिस मानती है, मान लीजिए हम ऐसे मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, ये रेखा दो बिंदु से मिलाने वाली हो गई। और ये जो रेखा है इसको ऐसे मान लेते हैं, इस प्रकार इसका नाम लिख देते हैं 3x प्लस वाई बराबर 9 कर देते हैं। तो ये जो रेखा है, ये रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जिस अनुपात में बांटता है तो वो अनुपात का मान लेते हैं, इधर का के मान लेते हैं, इधर का 1 मान लेते हैं। ये सही रहता है, या m1 m2 ना मान के एक तरफ के मान लीजिए, एक तरफ या लेमडा 1 मान सकते थे, एक कांस्टेंट रहेगा तो आंसर लाने में सहूलियत रहती है, जल्दी आ जाता है, ये बात है। तो हमने क्या मान लिया, माना अनुपात क्या है, के अनुपात 1, क्या मान लिया, के अनुपात 1 मान लिया हमने अनुपात। अब के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निशान, वो बिंदु का नाम पी लिख देते हैं, यहाँ जिस बिंदु पर कर रहा है निशान निकाल देंगे। अब वो निशान इस रेखा को संतुष्ट करा देंगे, तो वहाँ से के का मान निकाल देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो चलिए देखिए, तो स्टूडेंट आप जानते हो अगर दो बिंदु दिए हों उनका रेशियो निकालना है। मान लीजिए x1 मान लीजिए हम दे देते हैं, x1 y1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x2 और y2 है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जिस अनुपात में मान लिया जाए यम एन के अनुपात करना है, तो इसका सूत्र फार्मूला होता है x बराबर m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाई m प्लस n होता है, ठीक है। इसी प्रकार से y के लिए होता है, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n होता है, ये फार्मूला है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको लिख कर रहे हैं, k1 के अनुपात कर रहे हैं, तो पहले x निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट, तो क्या हो, x कोऑर्डिनेट निकलेगा, m माने k मानेंगे यहाँ पर, m(x2) माने 2 हो जाएगा, तो 2k हो जाएगा, m(x2) प्लस n यानी 1 हो जाएगा, n(x1) यानी 1 हो जाएगा, अपान m प्लस n यानी k प्लस 1, ये हो जाएगा x का मान। इसी प्रकार से y भी यहीं पर निकाल ले रहा हूँ, y देखिए m यानी k, my2 यानी 7 है, 7 कह दिया, ये x1 y1 काम करेगी, x2 y2 काम करेगा, m(x2) प्लस my2 प्लस n y1, तो 1 गुणते 3 माने 3 हो जाएगा, बटा m प्लस n यानी k प्लस 1, ठीक, ये हुआ। तो x और y निकाल लिए। अब ये बिंदु जो होगा इस रेखा को संतुष्ट करेगा, यहीं पर रख देंगे, रखेंगे, तो रखिए x के स्थान पे ये रखना है, y के स्थान ये रखना है यहाँ पर। तो 3 कोष्टक में लिखेंगे 2k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, अब प्लस y में 7k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 बराबर है 9, ठीक। अब इसी को एलसीएम लेके हल कर लीजिए, तो यहाँ गुणा कर देता हूँ, 3 दूनी 6k हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा कि 7k प्लस 3, ये हो जाएगा, और नीचे वाला k प्लस 1 तिरछा गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 9k प्लस 9 हो जाएगा, ठीक, ये हुआ। अब आप इसको हल कर लेंगे,
देखिए 7 6 13 तो ये हुआ 13 के और 9 के इधर ले ला लीजिए, तो 13 के 9 का तो 4 के हो जाएगा, और ये 3 3 6 और 6 उधर घट जाए तो 9 में से 6 घट जाएंगे तो कितना 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए के का मान क्या निकला, के आ गया 3/4 आ गया। सही है ना स्टूडेंट, देख लीजिएगा 7 6 13 इधर 9 है तो 9 किधर ला लिए तो 9 4 4 हो गया, 3 3 6 उधर घटा दिए तो 9 में से ये हो जाएगा। तो के का कितना 3/4 3/4, इसलिए के अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 3:4। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे ध्यान से समझिए। और सरल रेखाओं x√3 - y = 5 तथा x + y√3 = 4 के बीच का कोण बताना है, मैंने एंगल बताना है। तो स्टूडेंट जैसा आप जानते हो, अगर दो रेखाएं y = m1x + c1 हो और दूसरी रेखा y = m2x + c2 हो, इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है, तो उनके बीच का कोण निकालना हो tan थीटा बराबर, फार्मूला होता है m1 - m2 डिवाइड बाई 1 + m1 m2 होता है। ठीक है, तो इस जो रेखा है इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल करके प्रवणता निकाल लेंगे। तो देखिए -y लगा है तो हम इसको रोक करके उधर कर देते, -y = -x√3 + 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस से गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा √3x - 5। तो यहाँ ये प्रवणता कितना हुआ, ये √3 हुआ, इसको हम m1 मान ले रहे हैं, ये प्रवणता। ठीक है, और दूसरी एक और है तो इसकी भी प्रवणता निकाल लें। इसका क्या हो जाएगा y√3 बराबर -x + 4 और √3 से भाग करेंगे तो y = -1/√3x + 4/√3। ये जो प्रवणता निकली है ये प्रवणता m2 काम करेगा, और ये जो प्रवणता निकली m1 है ये। तो अब देखें स्टूडेंट, ये प्रवणता प्रवणता m1 आया कितना √3 और दूसरी प्रवणता m2 आ गया -1/√3। ठीक है, 1/√3 आ गया। अब यहाँ आप देखें इस सूत्र में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों प्रवणता हम जानते भी हैं, अगर दोनों प्रवणताओं का गुणनफल यानी m1 × m2 -1 आ जाए तो हो जाता है दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अब अगर दोनों प्रवणता समान आ जाएं तो इसका मतलब दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि m1 √3 है और m2 है -1/√3 है, दोनों का गुणा कराए तो कितना -1 आ गया, इसलिए उनके बीच का जो कोण होगा तो कोण कितना होगा, कोण एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी परस्पर लंबवत होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो आपको कैसे लगा ये बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो समझ में ना आए वो भी अभी कमेंट बताया करें हमें। और स्टूडेंट अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे, आप लोगों के समझ में अच्छे से आवे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अवश्य करें। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं पुनः हाजिर होऊंगा। थैंक यू।